राम राम भी दोस्तों। एक तो भाई जो अपना आंदोलन पिछले काफ़ी समय से 15-20 दिन से कुछ मुद्दे ऐसे गर्म आ रहे हैं कि लोगों का ध्यान बार बार उस तरफ आकर्षित होता जा रहा है। या वो जंतर मंतर पे संसद लगाना हो, या भाई जो खटखट टोल के ऊपर जो होया है उसका कांड का उसका हो। फिर उसके बाद लोग तरह तरह की बातें पता नहीं कहाँ से बना लेते हैं, कोई अपने पास से बना लेता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। कहीं पर भी अपने पास से बातें बनानी शुरू कर देते हैं। हमने ही बोला था भाई, इस जंतर मंतर पर जो संसद लगाई जा रही है, इससे अच्छा तो अगर सभी बॉर्डरों पे लगाई जाए संसद तो अच्छा रहेगा। उससे एक तो ना तो हमारे को ये करना पड़ेगा भाई सिर्फ 200 किसान ही जाएंगे, जो 200 किसान की लिमिट सरकार ने कर रखी है। अरे भाई, जब किसानों की संसद है तो उसमें कितने ही किसान जाओ, उसमें कौन सी लिमिट आने लगी ये बताओ भाई। इसमें भी लिमिट आने लगी। लिमिट का कौन सा मतलब है? किसान संसद लगा रहे हैं, किसानों की संसद है, और उसमें लिमिट मतलब सरकार लगाएगी। इसका मतलब क्या निकलता है ये बता दो भाई। क्यों लगाएगी सरकार किसानों के, जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं सकती? अगर किसान खुद कुछ कर रहे हैं तो उसमें सरकार कौन होती है लिमिट लगाने वाली? ये बड़े अचरज की बात है जो हमारे को लग रही है। इससे अच्छा तो है ना यही संसद अगर अपने सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर लगाई जाती, हजारों लाखों की संख्या में किसान आते, सभी अपना पक्ष रखते भाई। पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी जाती भाई, एक एक करके अपनी बात रखनी है। वो संसद देखो कितनी अच्छी लगती। एक तो अपने बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ती, सभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते हैं भाई, किसान संसद लगेगी और वहाँ पर अपने किसान नेता बैठेंगे, सभी अपनी बातें रख सकते हैं। एक तो लोगों का पता लग जाता, लोगों के मन के अंदर क्या भावनाएं हैं, वो अब किस रूप में देख रहे हैं इस आंदोलन को, और आगे क्या चाहते हैं लोग। एक तो लोगों का पता लगता अगर यही संसद हम सभी बॉर्डरों पर लगाते तो। ये एक सलाह लगाओ या भाई एक अपना पॉइंट लगाओ जो जनता की, पूरी जनता का पॉइंट है ये, कि भाई अगर हम जंतर मंतर की बजाय ये जो किसान संसद है बॉर्डरों के ऊपर लग जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सोचने वाली बात है ये, और सभी को इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। या किसान जो अगवा हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जनता जो चीज़ बार बार कह रही है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जनता बोल रही है कि आप यही संसद अपने अपने बॉर्डर पे लगाओ, ताकि उसमें ना तो ये है भाई ठीक है जो सबको पता है, जो गांव के जत्थे आते हैं भाई मेरे गांव से ये लोग आए हैं, उनका सबको पता है, ना तो आई कार्ड का झंझट होगा ना किसी और का झंझट होगा, और आराम से आसानी से हम अपनी संसद को चला भी सकते हैं भाई। उसका एक बता दे, स्टेज के ऊपर अपने किसान अगुवा बैठेंगे, सब जो भी आदमी अपना पॉइंट रखना चाहता है आंदोलन से संबंधित वो अपना पॉइंट रख सकता है। ये अगर किसान अगुवाओं को कोई मैसेज को पहुंच जाता है, आप शेयर करके पहुंचाते हो, कैसे पहुंचाते हो आपकी मर्जी है। अगुवाओं के पास भाई फ़ोन तो उनके कोई और उठा रहा है। अगर अगुवाओं तक ये एक मैसेज पहुंच जाए कि आप इस संसद को जंतर मंतर की बजाय अपने अपने बॉर्डर पे लगाओ तो अच्छा रहेगा। और फिर भाई जो एक खटखट टोल का मामला लोग बार बार उठा रहे हैं, सबको पता आंदोलन चला हुआ है और आंदोलन किसान लड़ रहे हैं। ये इतना बड़ा मामला भी नहीं था जितना कि मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबको पता है भाई, बुजुर्ग आदमी आता है उसको गुस्सा आ भी सकता है, और इतना बड़ा केस होया भी नहीं है। अगर यही बात जैसे बंगाल केस में बोला गया था ना कि प्रूफ क्या है, भाई किसी के पास कोई सबूत भी नहीं मिलेगा फिर। तो इस मामले को आप कितना ही लंबा खींच लो, कितना ही छोटा कर लो, अगर ख़त्म करना तो ये यहीं के यही ख़त्म भी हो जाएगा। कल को सबको पता, सब ने समाज में रहना है भाई, वो लोग भी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। हर किसी को पता ये तो है नहीं भाई, लोग अपने घर पे तो वोट रखते नहीं, किसी ना किसी को पक्का ही वोट डालते हैं। हाँ, इस मामले का संज्ञान ये जरूर लिया जाएगा, गलती जिसकी भी होगी उसको उसकी गलती का एहसास करवाया जाएगा कि आपने ये गलती की है। गलती का एहसास सबको करवाया जाएगा और वो होगा भी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन में देख लेना, इसका गलती का एहसास सबको हो जाएगा। जिसकी भी गलती होगी ना वो गलती का एहसास आपके सामने आ जाएगा, जिसने भी गलती की होगी। अगले 2-3 दिन में ये मामला साफ हो जाएगा। एक भाई अपना यूट्यूब चैनल है जो बेबाक हरियाणा, बेखौफ हरियाणा, जो अपनी अक्षय मलिक भाई की जो टीम चलाती है, उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। बड़ी अच्छी बात है भाई, शुरुआत से आंदोलन के अंदर लगा हुआ है, दिन रात मेहनत करता है, और बिना, लोग तो एडिट करके न्यूज़ डालते हैं, बिना एडिट किया आज तक उन्होंने ये न्यूज़ डाली है। जो भी न्यूज़ डाली है ना बिना एडिट किए न्यूज़ डाली हैं, और सबके सामने सच्चाई को लेके आए हैं शुरुआत से। बीच में भाई जैसे अगर यूट्यूब पे चैनल पर चल गया कुछ, उसका जो थोड़े बहुत पैसे भी आए थे ना, 2 महीने तक उस बच्चे ने अपना लंगर चलाया था। सोचने वाली बात है, उसने इस यूट्यूब से कोई कमाई से उससे मतलब नहीं था। तो ऐसे जो चैनल है ना, जो भी है यूट्यूब के ऊपर चैनल, जैसे बेबाक हरियाणा, बेखौफ हरियाणा है, ऐसे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो। कुछ लोग शुरू में आए थे आंदोलन के अंदर, 2-4-10 दिन 1 महीना आंदोलन की न्यूज़ चलाई, लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वो बाद में दिखाई दिए, किसी को भी दिखाई नहीं दिए। ऐसे चैनलों की पहचान भी करो
जो भाई 1-2 महीना तो दिखाई किसानों की न्यूज और फिर भाग गए, फिर इसको आंदोलन को तोड़ने की सोचने लगे। ऐसे चैनलों के ऊपर सब्सक्राइब करके बैठे हमारे भाई, हमने पहले भी बताया था कि ऐसे चैनलों को ना सिरे से खारिज कर दो। अब वही लोग बातें करने लगे कि हम इस आंदोलन को तोड़वा देंगे। अरे फिर उनमें सरकार में उनमें फर्क क्या? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वो पैसे ले रहे हैं सरकार से और उनके इशारे पर चल रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर पहले किसानों का दिखाते रहे, बीच बीच में जब उनको टोका जाता है 1-2 न्यूज किसान की दिखा देते हैं, लेकिन फिर पूरा एंटी किसान दिखाते हैं। वो सबको पता है जिस चैनलों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, और जो चैनल शुरुआत में दिखा रहे थे और अब वो कौन सा रूप ले गए उनका भी सबको पता है। ऐसे चैनलों को रिक्वेस्ट है कि सिरे से खारिज करो। जो 1-2 न्यूज तो दिखाते किसान आंदोलन की, हमने भी बोला था भाई बहुत बड़ा योगदान है यूट्यूबरों का, बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन के अंदर। लेकिन उन यूट्यूबरों का क्या करें जो 1-2 न्यूज दिखाकर फिर एंटी दिखा रहे किसानों का, उनकी भी पहचान जरूरी है। जो कि आपने बोला था ना, चौधरी छोटूराम ने बोला था, बोले किसान 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। बोलना भी आ चुका है किसान पुत्रों को, दुश्मन पहचानना भी आ चुका है। पहचान लिया दुश्मन, उसका उधर ही इलाज करो। जो भी ये किसानों के एंटी दिखा रहे हैं कि भाई आंदोलन को तोड़वा देंगे, ये करवा देंगे, उनको ऐसा कर दो कि वो याद रखें कि किसानों की क्या ताकत है। वो ताकत है तुम्हारे अंदर, किसान पुत्रों के अंदर। उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, और फालतू अगर फिर भी बकवास करता अगला, उठा के चैनल की रिपोर्ट मार दो उसके की, तब तो काबू में आएगा। नहीं आएगा इस तरीके से काबू में आएगा। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल देखे हमने जो शुरू में न्यूज़ दिखाते रहे, फिर उनको जब सरकार की तरफ से पैसा मिल गया तो वो उस तरफ कूद गए। ऐसे लोगों की पहचान बहुत जरूरी होगी है। और जो बच्चे शुरुआत से लग रहे हैं, जैसे ये बेबाक हरियाणा, बेखौफ हरियाणा का अक्षय मलिक लगा हुआ है, इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी तक जो न्यूज़ होती है हमारी, जो हकीकत है आंदोलन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँच जाए और लोगों का हकीकत का पता लग जाए। चाहे आप 26 जनवरी वाला कांड ले लो, उसमें भी भाई वही था और पूरा दिखाया कि लास्ट तक सच्चाई दिखाई। अगर ये यूट्यूबर नहीं होते तो जो 28 जनवरी को जो कांड करने जा रही थी ये सरकार, 28 जनवरी को जो गाजीपुर बॉर्डर पे कांड करने जा रही थी ना, कि राकेश टिकैत को भी उठाना था, जबकि राकेश टिकैत के शब्दों में था ये कि ये लोग हमारे को ले जाकर के मारना चाहते हैं, यही शब्द थे ना उनके। ना तो लोगों तक ये बात पहुंचती अगर ये यूट्यूबर नहीं होते। मीडिया तो दिखाती नहीं, सबको पता हो गोदी मीडिया है, टीवी में कभी आया ही नहीं आज तक। किसानों का आया है तो उसका एंटी आया है, किसानों के पक्ष में आज तक कुछ नहीं दिखाया गया है। या किसानों की जो भी बात होती है, जो भी न्यूज़ होती है, उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा। तो सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, एक तो ये अखबार वाले हैं बहुत भाई चला रहे हैं, इसका भास्कर का चला रहे हैं कि वह भास्कर के साथ है। यही भास्कर है जो 2016 में हरियाणा के बारे में क्या दिखा रहा था। ध्यान से उस टाइम के अखबार पढ़ लेना। और अभी भी ये सरकार का प्रोजेक्ट किया हुआ अखबार है, जो कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है ना, किसी के साथ सरकार थोड़ा सा कुछ करती है, हम उसके साथ आंख मीच के खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई ये तो हमारे साथ है। पहचान करो भाई, और पहचान करने के लिए ना आपको उसके अंदर तक देखना पड़ेगा। एकदम से इतनी जल्दीबाजी मत किया करो। इसलिए तो बोलते हैं हरियाणा के जो अपने क्रांतिकारी साथी है ना, उबाल बड़ी जल्दी ले जाते हैं। और फिर अगर कोई साथी ठीक बात भी बोलता है ना, उसको भी ये लगाते हैं नहीं ये तो गलत बोल रहा है। भाई हर चीज के अंदर है, पिछले 8 महीने से लगातार दिन रात लगे हुए इस आंदोलन के अंदर। एक एक का पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर ये एसकेएम वाले ये बोल रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक आदमी भाई अपने मंच पर नहीं आएगा या हमारी उसमें नहीं शामिल होगा, तो भाई योगेंद्र यादव खुद की पार्टी का चीफ है और एसकेएम की कमेटी के अंदर शामिल है, क्यों नहीं निकाला जा रहा है उसको आज तक, जबकि बार बार उसके बारे में बोला जा रहा है। स्वराज पार्टी का चीफ है भाई वो, और चुनाव भी लड़ता है, वो क्यों खेल रहा है लोगों की भावनाएं के साथ। और 26 जनवरी वाले उसमें सबसे पहले माफी मांगने वाला भी योगेंद्र यादव ही था। कौन भूल सकता है इन बातों को। इस बंदे ने 3 बार कोशिश कर ली। और सबसे ज्यादा जो हरियाणा में ये होते हैं ना, ये सब इसके दिमाग का प्लान है। ये ही ऐसे करवाता है काम कि जो आग लगती है वो हरियाणा में आकर लगती है। ऐसे आदमियों की भी पहचान जरूरी है। ऐसे एक एक आदमी को नजर में ले रखा है। एसकेएम से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप सिरे से इलाज करना चाहते हो राजनीति करने वाले लोगों का, जो राजनीति के कीड़े होते हैं ना, जो कीड़े बोला जाता है, राजनीति ही करनी है जिनको जिंदगी भर, तो उनका सबसे बड़े कीड़े को आप गोदी में लेकर बैठे हुए हो योगेंद्र यादव। इसको अभी तक क्यों नहीं निकाला गया एसकेएम अंदर से, और ये फिर चुनाव लड़ेगा। गारंटी अगर ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, पार्टी बना रखी है उसके लिए, तो इसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। वोट भले इसकी 3 आएंगे लेकिन इसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जो भी बार बार कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनको एक ही नसीहत है, या तो किसानों की अगवा बनो मत। अगर किसानों के अगवा बन के बैठे हो, अगवा का हक नहीं है कि वो ये बोलेगा हम चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का फेवर करेगा। इसका मतलब वो किसानों का अगवा नहीं है, एक पार्टी प्लांटेड बंदा है। ये हर चीज की पहचान करनी बहुत जरूरी है।
और हमने तो शुरुआत में ही बता दिया था भाई, जो भी चीज़ होगी ना खुल कर सबके दर्शकों के सामने रख देंगे हम। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज़ को, कोई भी मुद्दा अगर आपके सामने अचानक आता है, उस पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा करो और फिर उसके ऊपर आगे जो कार्रवाई करनी है ना उसके बारे में उसके बाद सोचा करो। सभी साथियों को राम राम भाई। और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोबारा फिर कह रहा हूँ, जो अपना यूट्यूब चैनल है बेबाक हरियाणा, बेखौफ हरियाणा, ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसको सब्सक्राइब करें ताकि आप तक एक एक पल पल की खबर आपके पास पहुँच चुके। वही तभी पहुँचेगी जब आप उसके साथ जुड़ोगे। सभी साथियों को राम राम भाई।